नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत यूपी के फर्रुखाबाद से करेंगे, जहां पर एडीजी कानपुर रेंज आलोक सिंह एक दिवसीय दौरे पर फर्रुखाबाद पहुंचे हैं और फतेहगढ़ पुलिस लाइन में अधिकारियों व जवानों के साथ साइबर क्राइम को लेकर बैठक की और बताया कि प्रदेश स्तर पर साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जोन में अब तक 450 से अधिक माफिया चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 350 पर गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है। करीब 11.5 अरब की संपत्ति जब्त की गई है। फर्रुखाबाद और झांसी के 2 माफिया प्रदेश स्तर पर चिन्हित किए गए हैं। इस समय जो पुलिस की अन्य प्राथमिकताओं के अतिरिक्त साइबर क्रिमिनल्स से लड़ने की, साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्रवाई करने की एक प्रदेश स्तरीय मुहिम चलाई हुई है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं और आज भी ये करीब 60 पुलिसकर्मियों की पिछले 6 घंटे से ट्रेनिंग चल रही है साइट्रेन के माध्यम से, जो भारत सरकार का एक ट्रेनिंग का संचालन का एक प्रक्रिया है उसके तहत। और ये अनिवार्य कर दिया गया है कि हमारे सभी थाना अध्यक्ष, सभी अधिकारी, सारे हेल्प डेस्क, सभी साइबर क्रिमिनल से एक आपसी समन्वय से, ये समन्वय पूरे प्रदेश भर का, पूरे देश भर का है, उस समन्वय से साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। इसकी ये ट्रेनिंग चल रही थी, उसी ट्रेनिंग को आज मैंने यहाँ रिव्यू किया है और उसमें निर्देश दिया। साथ ही साथ आप जानते हैं कि माफियाओं के विरुद्ध जो हमारी कार्रवाई है वो पूरे जोन में चल रही है, पूरे प्रदेश में चल रही है। मैं जोन के बारे में बता सकता हूँ कि लगभग 450 से अधिक माफिया चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 2 प्रदेश स्तर के भी माफिया हैं, एक जनपद फतेहगढ़ का और एक जनपद झांसी का। इन दोनों प्रदेश स्तरीय माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई है और लगभग 11.5 अरब संपत्तियां इनकी जब्त करी जा चुकी हैं। इनके गैंग्स रजिस्टर हैं, इनके जो लगभग 18 शस्त्र हैं वो निलंबित किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। और इनके जो केसेस हैं, एक में यहाँ फतेहगढ़ का प्रदेश स्तरीय माफिया है अनुपम, उसको आजीवन कारावास की सज़ा कराई गई है। और भी केसेस डीआईजी साहब ने चिन्हित किए हैं, जिसमें सघन पैरवी करके इनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है। तो ये जो माफिया के ऊपर हमारी जो कार्रवाई है, इसको भी इसी गति से और इस गति को और आगे बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय के माध्यम से इसमें अधिक से अधिक में सज़ा कराने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में आज साथ ही राष्ट्रीय पर्व हमारा है 15 तारीख का, उसकी तैयारी है। तिरंगा यात्राएं आपके यहाँ जगह जगह निकल रही हैं, उसके बारे में आज पुलिस में हम लोगों ने जो हमारी क्या उसमें प्रणाली होगी, क्या हमारी तैयारी है, उसके बारे में बात हुई। विशेषकर डीजे जो है, चेल्लुम है और उसके बाद जन्माष्टमी है, डीजे पर किस तरह से जो माननीय न्यायालय के प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों को किस तरह से क्रियान्वित किया जाए। यूपी की नाथ नगरी मतलब बरेली के 1188 ग्राम पंचायतों में से योगी सरकार की मेहनत का असर दिख रही है। बरेली के जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि शासन की नीतियों के अनुरूप सभी ग्राम पंचायतों में सतत विकास के कार्य चल रहे हैं, जिसमें स्वच्छता अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए सभी जगह आवश्यक छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। सभी ग्रामवासियों को जो है 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। ग्राम पंचायत हमारी अच्छा काम कर रही है और हम लोगों ने इस 15 अगस्त के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया है। एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग और अन्य गतिविधियां ग्राम पंचायतों में कराई जा रही है और पूरे गाँव को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है और उसके साथ साथ सभी ग्रामवासियों की भी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीएम उमेश मिश्रा व एसएसपी संजय वर्मा ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर रैली की अगुवाई की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह लोगों ने रैली का स्वागत पुष्प वर्षा से किया है। यह यात्रा बुढ़ाना कस्बे में निकाली गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना और आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाना था। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार हर घर और कार्यालय पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वप्रथम आप सभी को इस महान पर्व में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम पूरे जनपद में हम सारे लोग यहाँ के लोगों से के साथ मिल करके इस पर्व को आनंद साथ मना रहे हैं। एक उत्साह है, अतिरेक है और आप सभी को मैं पुनः ये बधाई देता हूँ और ये
अभी बुढ़ाना में आज किया जा रहा है। पूरे जनपद में लगातार हम लोग सारे लोग मिल करके इस पर्व को मना रहे हैं। यूपी के हरदोई की ग्राम पंचायत शाहपुर नाऊ के प्रधान राजेश सिंह पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की है। आरोप है कि नाली, खंडजा, आवास और शौचालय जैसे कार्य केवल कागजों पर दिखाए गए हैं। ग्राम सचिव और प्रधान की मिलीभगत से सरकारी धन का गबन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि बार-बार शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने को मजबूर हो गए हैं। नगलत पड़ता है हमारा गांव शाहबाद ब्लॉक में। रोड पे बहुत ज़्यादा जल भराव है, बच्चों को निकलने में समस्याएं हैं, बूढ़े लोगों को समस्याएं हैं, कमर से पानी भरा हुआ है। स्कूल बच्चे जा नहीं पाते हैं, बच्चे जाते हैं छाती तक, गर्दन तक पानी पूरा भरा रहता है। पूरा डेली की समस्याएं, कोई बच्चा गिरता है, कोई बूढ़ा गिरता है, मान लो कोई अनहोनी हो जाए, कौन इसका जिम्मेदार होगा? पिछली बार भी 2 बच्चे डूबे, उसकी कोई सुनवाई नहीं, प्रधान द्वारा कोई सुनवाई नहीं। गाँव में पूरा कमर तक कीचड़ भी गाँव में भरा हुआ है। एक भी गली गाँव की नहीं बनवाई प्रधान ने, एक भी गली नहीं बनवाई है। हम लोग बार बार प्रधान के दरवाजे पे जाते हैं, काम कराइए, कोई सुनवाई नहीं प्रधान के द्वारा। पैसा भी निकल चुका रोडों को, धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ है। हर चीज का पैसा प्रधान ने निकाल के सिर्फ अपना घर बनवाया और कुछ नहीं कराया। हमारे यहाँ इतना पानी भरा रहता, 2 बच्चे डूब के मर गए। हम डेली तकवाई करती, अगर देख न पाए तो बच्चे डूब जाती हैं। और हमारे गांव में कोई सरकार ने नाली और खड़िया कोई नहीं बनवाया और पैसा निकाल के गबन कर। ये समस्या बहुत बड़ी है। स्कूल को बच्चे, गांव में स्कूल है उसमें भी पानी भरा हुआ है। विद्यालय को कोई भी बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं गांव में भी। हमारी सड़क जो है वो ऊंची कराई जाए। यूपी के मथुरा की महावन तहसील के ग्राम हयातपुर में आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन घोटाले का मामला सामने आया है। लाभार्थी महिलाओं ने नवनियुक्त कार्यकर्ती सोनल पर 2 माह का राशन घर पर रखने का आरोप लगाया। महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि केंद्र पर बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता और न ही पढ़ाई की व्यवस्था की है। शिकायत करने पर धमकी देने की भी बात सामने आई है। 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने कार्यकर्ती के खिलाफ नारेबाजी कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिला गर्भवती महिला बाको राशन है वो, बाको बच्चा 2-1.5 साल को बाको राशन है वो, तो रिफंड तो बरकरार आएगी सबकी। दोनों में एक थैली देते हैं, दोनों के बीच में। अच्छा, कब से हो रहा है सर? ये तो हमारी बहू है तो अभी तक न मिलो, करीब 5-6 महीना आएंगे, एक थैली मिलते दोनों के बीच में। छोरा बाको 2 सालों को, बस 2 सालों को वो है जुलाई में, ठीक है, गजेंद्र 2 सालों को वो और बहू को बच्चा है, एक थैली मिलते हैं रिफंड की दोनों के बीच में। जो मिलते भाई, जब दोनों को अलग अलग मिल रहा है तो अलग अलग दो ना, एक थैली दोनों के बीच में एक रिफंड की थैली मिलती है। जी, अधिकारी गणों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो है आंगनबाड़ी का जो है राशन जो बंटता है वो मतलब सेंटर पे ही बंटना चाहिए, या कोई अधिकारी का मतलब कोई आदेश है तो उनके घर पे बंटना चाहिए। ये तो कोई मतलब जो है बिल्डिंग मतलब जो है क्षतिग्रस्त है, ये तो कोई परेशानी है तो कहीं पे भी मतलब जो बढ़ सकता है। लिखित आदेश मतलब आवश्यक है। और पब्लिक मतलब जो जनता है, लेडीज हैं, कहाँ घर भाजेंगी, आंगनबाड़ी आती जाती है, कहाँ घर किसी नुकसान, सारी बातें ऐसी होती हैं। तो इसके लिए मतलब जो है एक मतलब ऐसा हमारे ऊपर लिखित में प्रूफ होना चाहिए कि जिससे मतलब जो है कि सेंटर पे न बटके मतलब जो घर पे भी मतलब जो राशन बढ़ सकता है। ऐसा कोई आदेश तो है नहीं है, लेकिन ये तो अपनी मन मर्जी हो रही है कि जो चाह रहा है वो वैसा कर रहा है। के लिए मतलब जो परेशानी मतलब दे रहा है इस समय देने के लिए। बिहार के मुंगेर जिले के हेरू दियारा में बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। समाज सेवी पप्पू यादव ने भाजपा विधायक प्रणब कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाढ़ लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त नेता गांव में पहुंचते हैं लेकिन संकट में गायब रहते हैं। समय रहते पुल और नालों की मरम्मत होती है तो ये हालात नहीं होते। उन्होंने प्रशासन से तत्काल राहत कार्य शुरू करने और जनता से ऐसे नेताओं से सवाल पूछने की अपील की। मैं खास तौर से ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो सरकार है या हमारे जो विधायक महोदय है, ये चाहता ही नहीं कि बाढ़ रुके। जानबूझ के ये सब जो बाढ़ आप देख रहे हैं, ये अभी आपने देखा होगा हेरू दियारा डूब जाता है, हसलगंज डूब जाता है, डूबने का कोई चांस ही नहीं है। हर एक साल डूबता है और हर एक साल उसमें छोटा छोटा पैसा खर्च करते हैं और उसके लिए खर्च करते हैं कि भाई 2 लाख खर्च करेंगे और 2 करोड़ रुपया गपत करने के लिए बाढ़ को रोका नहीं जाता है। ये रोड है, आप रोड दिखाइए, ये रोड है, रोड के उस पट्टी गंगा है और गंगा जब रोड डूबता ही नहीं है तो इस तरफ पानी आता है कैसे? और ये 2 गांव घूमता क्यों? ये जो गांव हसलगंज हेरू दियारा मेन डूब जा रहा है ज़्यादा, चारों बगल रोड से घिरा हुआ है, लेकिन डूबने का कारण है ये पुलिया। ये पुलिया में अगर जो फाटक लगा दिया जाए तो जब पानी गंगा का भरेगा तो फाटक बंद कर देगा,
पुलिया इसलिए दिया जाता है पानी आने जाने के लिए, अगर जो इस तरह का पानी जो है गंगा में नदी में चलने के लिए। लेकिन इसमें फाटक अगर जो रहेगा तो ये डूबने का सवाल ही नहीं। जैसे गंगा का स्तर बढ़ेगा, इसको फाटक को बंद कर दिया जाए। बिहार मुंगेर के सफियास राय थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान परिवहन दरोगा राजकुमार और चालक गुड्डू कुमार पर भीड़ ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में चालक की 2 उंगलियां कट गईं और दरोगा की पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। महिला दरोगा रिया कुमारी भी घायल हुई है। यह घटना बालू लदे ओवरलोड ट्रक को रोकने के बाद हुई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि हमलावरों की पहचान कर FIR भी दर्ज की जा रही है और सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। मैं डेली ड्यूटी जाता हूँ, तो ड्यूटी के दरमियान में गया तो मुझे गाड़ी को मैं चेक किया, तो फिर चेक करने के बाद मैं अपने डिवाइस में चेक किया तो जो भी उसका पॉल्यूशन फेल था, तो मैं गाड़ी नहीं बड़े हाईवा था, तो मैं गाड़ी को चेक किया तो उसका पॉल्यूशन फेल था। मैं गाड़ी को रुकवाया। रुकवाने के बाद फिर मैं ड्राइवर को बुलाया, भाई आपका लाइसेंस दिखाइए। वो दिखाई दैनिक कार्य जो भी होता है मेरा चेक करने का, मैं चेक किया तो फिर वो मुझे लाइसेंस नहीं दिया। मोबाइल में कॉल किसी को लगा दिया, कुंदन यादव बोला, कुंदन यादव का गाड़ी है। उसके बाद मैं बोला भाई लाइसेंस दिखाइए मुझे, तब तक मैं वो कॉल कर दिया मालिक को। उसके बाद फिर वो मालिक पता नहीं कौन आया, मालिक ही है, मतलब फेस नहीं जानता हूँ। वो लगभग 10 आदमी आए, मेरे गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया और मुझे और मेरे ड्राइवर का, मेरा पूरा फ्रैक्चर कर ड्राइवर का आप देख सकते कैसा है। कितने लोग थे? मैं और एक मैडम थी और 2 लोग थे, एक ड्राइवर थे, 3 लोग मैं थे। मध्य प्रदेश के सिरोंज में शिक्षिका मिनशू राजपूत की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 5 दिन में 4 आरोपी अभिषेक शर्मा, अंकित यादव, गौरव केवट और कुलदीप रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने मकान मालिक को लूटने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में शिक्षिका को निशाना बनाया। वारदात के दौरान लूटपाट के बाद शिक्षिका की हत्या कर दी गई। पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। यह मामला इलाके में सनसनीखेज बन गया था। मर्डर हुआ था एक शिक्षिका का, जिसका नाम मिनशू राजपूत था। उसमें उसके मर्डर को हम लोगों ने अनुसंधान में लिया था। अनुसंधान में लेने के बाद में जो हमने आगे कार्रवाई करी, उसमें 4 लोगों को भी हमने आरोपी बनाया। मैम इनको ट्रेस कैसे किया या कुछ कॉल डिटेल से या? इसमें जो मिनशू राजपूत जिस मकान में रहती थी, उसमें जो मकान मालिक थे दिपेश धाकड़ और उनकी जो वाइफ है सुनीता धाकड़, उनके जो स्टेटमेंट करवाए गए, जब स्टेटमेंट हुए तो उन्होंने बताया कि जो मिनशू राजपूत के पास में जो एक कमरा था वो 3 दिन पहले ही किराए पे दिया था और उसने अपना परिचय नहीं दिया था। परिचय नहीं देते हुए उसको केवल अपना सरनेम शर्मा बताया था। केवल उस शर्मा सरनेम के नाम से हमने उसको ट्रेस किया है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के मुगली गांव में कांग्रेस नेता राजू पाटिल पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने उन पर मिर्ची पाउडर फेंका और लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। राजू पाटिल की उंगलियों और सिर में चोट आई है। उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के अनुसार हमला आपसी विवाद के चलते हुआ, जिसमें गाँव के प्रधानाध्यापक और उनके बेटे शामिल बताए जा रहे हैं। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी प्रमोद कुमार को 21,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। किसान उदय कुमार से परिमार्जन प्लस के नाम पर पहले 2.25 लाख की मांग की गई थी, लेकिन सौदा 21,000 में तय हुआ। शिकायत के बाद निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया। टिफिन बॉक्स में जैसे ही पैसे दिए गए, टीम ने तुरंत दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। डीएसपी विकास कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। आरोपी ने पूछताछ में घूस लेने की बात स्वीकार की। परिमार्जन प्लस करना था। अच्छा। तो उसके लिए ये लोग 2.25 लाख रुपया मांग रहे थे। बोल रहे थे कि 2.25 लाख रुपया दे देगा ना तो 2-4 दिन में कर देंगे, नहीं कर देगा तो नहीं। है ना। इस कांड के अभियुक्त जो है प्रमोद कुमार राजस्व कर्मचारी ओबरा थाना, और इस कांड के परिवादी जो है उदय कुमार, है ना, ये मानिकपुर थाना ओबरा के रहने वाले हैं, है ना। इन्हीं के पिता के नाम से कुछ जमीन था, पुराना जमीन है, 1970-75 का जो बता रहे हैं वो कंप्लेन में उन्होंने जो डाला है। उसी कंप्लेन में परिमार्जन प्लस एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन जो पेपर होता है, उसी के लिए आवेदन दिए हुए थे। उसी के आवेदन के उपलक्ष्य में राजस्व कर्मचारी जो है 20,000 रुपया रिश्वत का मांग किया था। 20,000 रुपया लेके आइए, और उसी में जो है ये 20,000 रुपया हमारे पास ये कंप्लेन लेकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना निगरानी थाना में, और वहाँ पे
हमारे थाना प्रभारी इस कंप्लेन का वेरीफाई करवाए, सत्यापन सही पाया गया है। सत्यापन के बाद FIR लॉन्च हुआ है, निगरानी थाना कांड संख्या 6025 है ना, और उसी के आलोक में धावा दल का गठन हुआ है। कल हम लोग टी ट्रैप मेमोरेंडम का कार्रवाई किए हैं ब्यूरो कार्यालय सभा कक्ष में, और उसके बाद आज सुबह में हम लोग यहाँ पे हैं। किनके नेतृत्व में छापामारी हुआ है? मेरे नेतृत्व विकास कुमार श्रीवास्तव, अब क्या चीज पदनाम सर? पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना, है ना। मेरे साथ और धावा दल के सदस्य, अन्य सदस्य हैं, सभी लोग के आए हम लोग। कितना टीम है साथ में सर? हाँ, कितना टीम है साथ में आपका? 6 सदस्य। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक सख्त आदेश जारी किया। प्रधान सचिव वी रश्मि महेश के निर्देशानुसार अब सरकारी स्कूलों के छात्रों को किसी भी बाहरी शैक्षणिक कार्यक्रम में दर्शक के रूप में नहीं ले जाया जाएगा। शिक्षकों को भी स्कूल समय में किसी बैठक, कार्यशाला या ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। स्कूलों में अन्य परीक्षाएं भी केवल अवकाश के दौरान ही आयोजित होंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यह नियम निजी स्कूलों पर भी लागू करने की मांग की गई है ताकि पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान न हो। यूपी के मथुरा के राधाकुंड कस्बे में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का शुभारंभ भाजपा महानगर अध्यक्ष राजू यादव ने तिरंगा दिखाकर किया। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें कार्यकर्ताओं, युवाओं और नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर भाग लिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से वातावरण गूंज था। स्थानीय नागरिकों ने फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। दुकानदारों ने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया। यात्रा में मंडल अध्यक्ष, नगर सेवक और अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र प्रेम और नागरिकों में जागरूकता को बढ़ावा देना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर वर्ष घर घर तिरंगा अभियान चलता है। उसी के तहत ये आज राधाकुंड मंडल में, राधाकुंड नगर में श्री धाम राधा कृष्ण जो संगम है, यहाँ से आज तिरंगा यात्रा की शुरुआत है और पूरे नगर में ये यात्रा लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। हमारे देश की सीमा पर सैनिक हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उनके परिवारों को हम लोग ये उम्मीद उनके दिल में जगा रहे हैं कि पूरा देश उनके साथ है। यस, आज हमारा तिरंगा यात्राओं का अभियान आज तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में 13, 14, 15 हर घर में तिरंगा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। खबर उत्तर प्रदेश की मथुरा से है। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण की 5252वीं जयंती को लेकर, यानी भगवान कृष्ण के जन्म जयंती को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। आपको बता दें कि 16 अगस्त की मध्यरात्रि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान ठाकुर जी को मेघ धनुष पोशाक अर्पित की जाएगी और रात 11 बजे से जन्माभिषेक की शुरुआत होगी। नगर आयुक्त जग प्रवेश और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के CEO श्याम बहादुर ने बताया कि इस बार 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और जिला प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने शहर को सेक्टर और जोन में बांटते हुए 3000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। सुरक्षा, लाइटिंग और बैरिकेडिंग की तैयारियां अब पूरी कर ली गई है और सुरक्षा की दृष्टि को लेकर भी मथुरा में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के नगर निगम द्वारा तैयारियां की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में करीब 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उसके दृष्टिगत साफ सफाई को लेकर के विशेष अभियान चलाया गया है। 14 से 18 तारीख तक के लिए 1500 से अधिक सफाई करने की गई है। लोग 24 घंटे भ्रमणशील करके साफ सफाई करवाया करेंगे। इसके साथ ही प्रमुख चौराहों पर और उसके साथ में जितने भी पेंटिंग का कार्य कराया जा रहा है। शहर को आकर्षक लाइट के माध्यम से सजाया जा रहा है। चूंकि 15 अगस्त का पर्व भी आने वाला है, तो शहर में तिरंगा लाइटिंग विभिन्न मार्गों पर लगाई गई है ताकि अच्छा माहौल रहे। उसके साथ में जितने प्रमुख गेट हैं, पब्लिक गेट है, जितने भी एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर साइड लाइटिंग के माध्यम से एक आकर्षक और रमणीय माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया है। और इसके साथ साथ सरकारों के पानी को लेकर के 160 से अधिक टैंकर लगाए गए हैं, जिसमें करीब 8 लाख लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 140 से अधिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी न सिर्फ मथुरा का बल्कि पूरे देश में, बल्कि देश से बाहर भी मनाया जाने वाला त्यौहार है। मथुरा चूंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, इस नाते इसको एक विशेष धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है और पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने, उसमें प्रतिभाग करने के लिए
और उस भक्तमय वातावरण में शरीक होने के लिए आते हैं। इस अवसर पर ब्रजतीर्थ विकास परिषद ने और सभी जिले के सभी विभागों ने इसके लिए एक व्यापक तैयारी की है और इस संबंध में जन्मोत्सव की बैठक भी की जा चुकी है, जो माननीय मंत्री श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी और अन्य सभी नगर आयुक्त, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग। योगीराज भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर पूरी मथुरा नगरी तैयार है, तो वहीं जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में शिरकत करेंगे। इसके लिए भी यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। बात करें अगर मथुरा की, तो लगभग 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। एक बड़े महा उत्सव के लिए पूरी मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर बारिश आती है, क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर बारिश भी आती है तो उसके लिए भी जिला प्रशासन ने इस बार बहुत अच्छी तैयारियां की हुई हैं। जिला प्रशासन ने अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है, जिसमें साफ सफाई को लेकर, बैरिकेडिंग को लेकर सभी तरह की समस्याएं, मोबाइल टॉयलेट्स हैं, पानी की समस्याएं, इन सब की तैयारी पहले से ही पूर्ण कर ली गई है। अब देखना ये होगा कि भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव के दौरान जब मुख्यमंत्री आएंगे तो मथुरा वासियों को क्या सौगात देते हैं। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। उत्तर प्रदेश की चंदौली पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली में एडीजी वाराणसी पीयूष मोरडिया ने अत्याधुनिक कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। इस कंट्रोल रूम से शहर के प्रमुख चौराहों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों की 24/7 निगरानी की जाएगी। हाई रिजोल्यूशन कैमरों से अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। और उद्घाटन कार्यक्रम में डीआईजी वैभव कृष्ण, एसपी आदित्य लांघे समेत जिले के कई अधिकारी यहां मौजूद रहे। सुदर्शन न्यूज की टीम ने मौके से रिपोर्ट दी है कि अब चंदौली बोलेगा, अपराधियों सावधान, सीसीटीवी की नजर हर जगह, जनता को मिलेगी पूरी सुरक्षा की गारंटी। यानी कि चंदौली पुलिस को हाईटेक कंट्रोल रूम मिल गया है और हाई रिजोल्यूशन कैमरों से अपराधियों की हर गतिविधि पर अब नजर रखी जाएगी। पुलिस कार्यालय में मेरा आना हुआ, विशेष तौर पर यहाँ पर पुलिस द्वारा बहुत ही उन्नत तकनीक का पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है। शहर में जगह जगह जो ANPR कैमरे लगाए गए हैं, ANPR से तात्पर्य है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, उन कैमरे और अन्य कैमरों को सभी को इंटीग्रेट करके यहाँ पर आउटपुट उसकी ली जा रही है, जिससे चंदौली जनपद में कहीं भी यदि किसी प्रकार की मार्ग पर, सड़क पर घटना घटित होती है या किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो उस पर पुलिस द्वारा तुरंत हस्तक्षेप कर कार्रवाई की जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस स्तर का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है उसी तरह के कंट्रोल रूम अन्य शहरों में भी हमारे उन्नत बने भी हैं, पर इस लेवल के अन्य जगह पे हम बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आपके शहर के वासियों को इनके होने का औचित्य शीघ्र ही नजर आने लगेगा। चंदौली जनपद के सदर कोतवाली परिसर में आज स्मार्ट कंट्रोल रूम का यहाँ पे एडीजी जोन पीयूष मोरडिया ने उद्घाटन किया है। मौके पे एसपी चंदौली आदित्य लांघे और डीआईजी वैभव कृष्ण और तमाम क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी यहाँ पे मौजूद रहे। इस कार्यालय को बन जाने से जनपद में जो चट्टी चौराहे वहाँ पर हाई टेक कैमरे लगाए गए हैं और जैसे बड़े बड़े गाड़ी जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे, पुलिस जो वहाँ पे 24 घंटा मुस्तैद रहेगी और यहाँ पे सारे लोगों की मॉनिटरिंग करेंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि अंदर आगे दिखाएं। ये यहाँ पे देख रहे हैं कि नई बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। ये योगी सरकार में ही संभव हो पाया था। अभी तक जो पुलिस यहाँ पे नहीं कर पा रही थी व्यवस्था, लेकिन आज इसको बन जाने से तमाम जो भी दिक्कतें होती हैं चंदौली पुलिस एसपी आदित्य लांघे के नेतृत्व में अब अच्छा कार्य करेगी। सबसे बड़ी बात है कि चौराहे पे और बाज़ारों में जो छेड़खानी के मामले आते थे अब उस पर रोक लगेगा। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में हर घर तिरंगा अभियान 2025 के तहत 14 अगस्त को मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा भव्य बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत भूतेश्वर जोन कार्यालय से हुई और यह सिविल लाइंस तक निकाली गई। तिरंगे झंडों से सजी सैकड़ों बाइकों ने शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस मौके पर महापौर विनोद अग्रवाल, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और नगर आयुक्त जग प्रवेश सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि यह रैली राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रेरणादायक प्रयास है। देखिए, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मथुरा वृंदावन जो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और एक दिन बाद यानी 16 अगस्त को भगवान का जन्म दिवस है और कल यानी 15 अगस्त को हमारा देश का स्वाधीनता दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है। और हर घर तिरंगा, तिरंगा हमारी आन बान शान है। मथुरा वृंदावन नगर निगम के तत्वावधान में मेयर साहब ने, नगर आयुक्त साहब ने और हम सब ने आज पूरे महानगर में हर घर तिरंगा की बाइक रैली का आयोजन किया है। उद्देश्य है कि हर आदमी को इस बात का एहसास हो कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश में किसका शासन था, किस तरीके का जुल्म था। 15 अगस्त को हम स्वाधीन हुए। हमको अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, अपने ज़िले के बारे में सकारात्मक सोच रखते हुए प्रगति करनी है, हर चहुओर प्रगति करनी है। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद शहर के लिए बने नए मास्टर प्लान 2031 से शहर की सूरत अब बदलने वाली है। इस योजना में बाग, लकुला, खानपुर, चांदपुर, मसेनी, भगवा, नगला, मेठी, कोहना, पापियापुर और ढिलावल को आवासीय क्षेत्र में शामिल कर 4.52 लाख प्रस्तावित योजना के लिए आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इससे इन क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। यातायात को सुगम बनाने के लिए 2 ट्रक टर्मिनल है। राष्ट्रीय व प्रांतीय राजमार्गों तथा बाईपास के किनारे हाईवे फैसिलिटी जोन विकसित होगा और जल संरक्षण के तहत 107 जलाशय और 57 कब्रिस्तान, शमशान को संरक्षित किया जाएगा। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पार्कों में सीमित पक्का निर्माण अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों और वन भूमि को भी योजना में प्राथमिकता दी गई है। यह मास्टर प्लान शहर को संतुलित विकास, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का एक नया खाका है। नई महायोजना ने खोले बाग, लकुला, ढिलावल में विकास के कई द्वार। इस तरह से विकास होगा शहर का, क्या इसमें योजना प्रस्तावित है। नई निश्चित योजना 2021 दिनांक 5 वर्ष से लागू हो गई है, जो कि शहर में जितने भी और नए क्षेत्र जो विकसित हो गए थे आवासीय रूप में, उसमें इसको बढ़ा दिया गया है, जिससे कि आवासीय उपयोग में अलग से पहुंच हो सके। लोगों को जो सुविधा हो जाएगी, जैसे बाबा, चांदपुर, ढाल आदि जो क्षेत्र थे वो चिन्हित करके इसमें आवासीय उपयोग में बढ़ाया गया है। और इसमें जो सामूहिक चौड़ाइयाँ हैं वो लोगों में भ्रम न रहे तो वो चिन्हित कर दी गई है कि कौन सी सड़क कितनी चौड़ी है। हालांकि किसी सड़क में जो बदलाव नहीं किया गया है, उसकी योजना में था लगभग सड़कें नहीं छोड़ी हैं और टर्मिनल्स बढ़ाए गए हैं। आम जन सुविधाओं के, सामाजिक सुविधाओं के, उसके उपयोग की चीज़ें बढ़ाई गई हैं। ऐसा प्रयास किया गया है कि पूरी महायोजना से शहर को फायदा हो, लाभ हो। इसके अलावा जो है महायोजना GIS बेस्ड है, तो भूमि का उपयोग क्या है इसके चिन्हीकरण में भी लोगों को भ्रम नहीं रहेगा। लोगों को भ्रम है कि मास्टर प्लान चलेगा, सड़क सफाई की जाएगी, मकान को तोड़ोगी, इस तरह नहीं, इस तरह के कोई नेगेटिव काम करने के लिए महायोजना नहीं पास रही गई है। शहर के विकास और शहर को सुंदर करने के लिए महायोजना। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।